वेलकम टू द प्लेटफॉर्म ऑफ द एम्प्लॉयमेंट क्लास। द एम्प्लॉयमेंट क्लास के मंच में आप सबका पूरे दिल से स्वागत है। आज हम लोग मेंसुरेशन से रिलेटेड जो प्रतिशत के क्वेश्चन आते हैं उनको हल करने वाले हैं, और केवल हल करने वाले नहीं हैं, आज के बाद जीवन में कभी भी अगर परसेंटेज से क्वेश्चन रिलेटेड आता है मेंसुरेशन पे, चाहे वो रेक्टेंगल पे, ट्रायंगल पे, सर्कल पे, गोला पे, अर्धगोला पे, शंकु पे, बेलन पे, किसी पे भी आ जाए, तो आपसे क्वेश्चन कैसे बनेगा मालूम है? आपसे क्वेश्चन बनेगा बिना पेन पेपर का मदद लिए हुए, यानी डायरेक्ट। जैसे एक उदाहरण के रूप में देखिएगा, आज पूरा वीडियो को देखिएगा, क्योंकि ऐसे ऐसे क्वेश्चन को करवाएंगे जो क्वेश्चन एग्जाम में लोग छोड़ करके आते हैं। हम उस क्वेश्चन को आपको सेकंडों में हल करना सिखाएंगे। आयत की लंबाई 30% बढ़ गई और चौड़ाई 20% बढ़ गई। लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इंक्रीजेस बाय 30% एंड ब्रेथ बाय 20%, दोनों बढ़ गई। ठीक है, तो हमसे पूछा है कि बताइए परसेंटेज चेंज क्या होगा, प्रतिशत का परिवर्तन क्या होगा। कभी भी प्रतिशत का परिवर्तन पूछे तो देखिए कि दोनों प्रतिशत बढ़ रहा है कि घट रहा है। बढ़ रहा है तो जोड़ दीजिए सर, 30 और 20 कितना हो गया? 50। 30 और 20 कितना हो गया? 50। अब जीरो को इग्नोर करके मल्टीप्लाई कर दीजिए, दो तिया कितना हो गया? 6। अब फिर से जोड़ दीजिए क्वेश्चन का आंसर। बोलिए बात समझ में आया क्या? यानी इस क्वेश्चन को आप बिना पेन पेपर के आप इस तरह के क्वेश्चन को बना सकते हैं जब भी प्रतिशत में परिवर्तन आता है। हमने क्या किया, हमने दोनों प्रतिशत को जोड़ दिया, 30 और 20 को जोड़ा तो कितना हो गया? 50। अब जीरो को इग्नोर करके मल्टीप्लाई कर दिया, 3 दूना कितना हो गया? 6। क्वेश्चन बोला बढ़ा तो बढ़ा दिए, यानी प्लस कर दिए, 50 में 6 बढ़ा दिए, आंसर कितना आया? 56%। वीडियो पसंद आया ना? आइए अब इसको सीखने की कोशिश करते हैं पूरे तरीके से। यानी आपने समझ गए कि इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग बिना पेन पेपर के बना सकते हैं। 30 20 50, दिन दूनी 6, बढ़ रही है 56% क्वेश्चन का आंसर। लेकिन हमारा काम क्या है, हम आपको कुआं का मेंढक बनाने के लिए यहाँ खड़े नहीं है कि इस क्वेश्चन को एक तरह से बना दिए और बोले कि जाओ हो गया। क्वेश्चन अपने रूप को चेंज करेगा, क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को पकड़ करके चलना है, क्योंकि क्वेश्चन अपने लेवल को आगे बदलेगा। तो हर तरीके से सीखिए, है ना। अगर हम काम चोरी कर दे, आप काम चोरी कर दे, तो इसका परिणाम बहुत बुरा होगा बेटा। परिणाम होगा कि नौकरी आपका नहीं निकलेगा और मेरा पढ़ाना व्यर्थ हो जाएगा। तो हम लोगों को ऐसा बेवकूफ़ी नहीं करना कि एक में हम लोग 30 20 50 और 6 करके खुश हो जाए। नहीं भैया, हमको तो ऐसा कॉन्सेप्ट सीखना है सर कि एग्जाम में कुछ भी क्वेश्चन आ जाए हमसे बन जाए, है ना। मेरे बात को समझिएगा। हमसे पूछा है क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करें। हम लोग समझते हैं सर, जो पहले का क्षेत्रफल था, पहले का एरिया था वो था 100। हम लोग कितना मान लेते हैं बेटा? जो पहले का क्षेत्रफल था, पहले का एरिया था, वो कितना था? मान लिए 100। अब मेरे बात को समझिए कि पहले का क्षेत्रफल 100 था। जब उस आयत की लंबाई को देखी गई तो आयत की लंबाई 30% बढ़ गई। 30% बढ़ने का मतलब है 100 में 30 बढ़ा दिए। 30% बढ़ने का मतलब है 130/100, और इसकी चौड़ाई 20% बढ़ गई, यानी 120/100। बोलिए किसी बच्चे को इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। जीरो से जीरो कटा, जीरो जीरो से कटा, 13 को 12 से गुना किए सर, 156 आ गया। हमसे पूछा था इसके क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करें। फाइंड अ परसेंटेज चेंज इन इट्स एरिया। पहले परसेंटेज कितना था सर? इसका क्षेत्रफल 100 था, अब कितना हो गया? 156 हो गया। क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया सर? 56% बढ़ गया। इसका जो परसेंटेज है 56% बढ़ गया, इंक्रीज हो गया। ये हो गया अपना आंसर, है ना। कि क्षेत्रफल का प्रतिशत 56% बढ़ गया। कोई दिक्कत नहीं है, आप इस क्वेश्चन को ऐसे भी तो सोच सकते थे। केवल ऐसे ही नहीं, आप इस क्वेश्चन को और कैसे बना सकते हैं, आइए वो समझाते हैं। समझाना इसलिए ज़रूरी है कि एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आ जाए कैसे नहीं आए कोई नहीं जानता है ना, तो हर तरीके से तैयारी कीजिए। प्रतिशत परिवर्तन में एक बड़ा फेमस फॉर्मूला भी है, A+B प्लस माइनस A/B/100। बहुत सारे क्वेश्चन प्रतिशत परिवर्तन के, परसेंटेज चेंज के इसी से बनते हैं। ए का मतलब पहला परसेंटेज यानी 30, बी का मतलब दूसरा परसेंटेज यानी 20। अब बताइए प्रतिशत बढ़ रहा है कि घट रहा है? तो क्वेश्चन में देखिए परसेंटेज इंक्रीज बढ़ रहा है तो यहाँ पे प्लस का चिन्ह देंगे, अगर घटता तो यहाँ पे माइनस का चिन्ह देते, इसलिए यहाँ पे दोनों चिन्ह रखा हुआ है। बढ़ेंगे तो प्लस वाला यूज करेंगे, घटेगा तो माइनस वाला यूज करेंगे। प्लस A/B यानी 30 गुना 20, और बटा में क्या आ जाएगा बेटा? 100। जीरो 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 कैंसिल, 30 20 हो गया 50, 50 प्लस 6। क्वेश्चन का आंसर कितना आ गया सर? 56%। ये भी एक तरीका है, इससे भी इस क्वेश्चन को बनाया जा सकता है। क्लियर है क्या? अच्छा, अब क्या हम आपको बताना चाह रहे हैं, हम आपको एक तरीका ये बताना चाह रहे हैं, हम आपको एक तरीका और बताना चाह रहे हैं। वो तरीका क्या है? वो तरीका ये है कि कभी कभी क्या होता है ना, कभी कभी क्या होता है कि परसेंटेज जो है ना वो फ्रैक्शन पे या दशमलव में दे देता है। परसेंटेज जो है
साधारण नहीं देगा, वो फ्रैक्शन पे दे देगा या डेसिमल में दे देगा, तो वहां पे कैलकुलेशन में वो फंसाना चाहेगा। लेकिन आपको कैलकुलेशन से बचना है, और कैलकुलेशन से बचने के लिए एक मेथड आपको आना चाहिए प्रतिशत प्रभाव का। किसका बेटा? प्रतिशत प्रभाव का सबसे इंपॉर्टेंट मेथड है ना, सबसे इंपॉर्टेंट मेथड है ये। किसका मेथड है? प्रतिशत प्रभाव का। जब भी पूछा जाए प्रतिशत में क्या इफेक्ट पड़ेगा, परसेंटेज में क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो आपको प्रतिशत प्रभाव का मेथड आना चाहिए, परसेंटेज चेंज का प्रतिशत प्रभाव का मेथड आना चाहिए। वो मेथड क्या है सर? सबसे पहले क्वेश्चन में देखते हैं कि एक आयत की लंबाई 30% और चौड़ाई 20% बढ़ जाती है, इसके क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करें। क्षेत्रफल में सर अगर हम एरिया के बारे में बात करें ना, तो एक आयत की एरिया जो होती है, क्षेत्रफल जो होती है, लंबाई गुने चौड़ाई होती है। और जब भी क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन होगा सर, इसका मतलब पहले कुछ और लंबाई गुने चौड़ाई होगा और बाद में कुछ और लंबाई गुने चौड़ाई हो गया होगा। ये बड़ी इंपॉर्टेंट मेथड है सर, ये बड़े बड़े क्वेश्चन को हल किया जाएगा इसी मेथड से, तो इसलिए हम लोग इस पे अच्छे से प्यार से ध्यान देंगे। लंबाई 30% बढ़ गई, अर्थात लंबाई 30/100 बढ़ गई, यानी जो लंबाई 10 थी अब 3 से बढ़ गई, जो लंबाई 10 थी अब 3 से बढ़ के 13 हो गई। लंबाई के नीचे ही लंबाई लिखेंगे सर, इतना तो मेरे को मालूम है ना। 10 थी बेटा, अगर बढ़ेगी तो ऊपर वाला ऐड कर देंगे, घटेगी तो ऊपर वाला माइनस कर देंगे, और नीचे होता है पुराना वाला लंबाई, यानी पुराना वाला मान। और जो चौड़ाई है वो 20% बढ़ गई। चौड़ाई सर 20% बढ़ गई, इसका मतलब ये हुआ कि 5 की चौड़ाई थी, कितनी की चौड़ाई थी? 5 की, और 1 से बढ़ गई, यानी कितनी हो गई बेटा? 6 हो गई। यानी पहले का एरिया जो 50 था, अब 13 छक 78 हो गया। पहले का एरिया कितना था? 50 था, 13 है ना, 10 बचे 50, अब कितना हो गया? 13 छक 78 हो गया। आप मेरे को ये बताइए कि परसेंटेज कितना बढ़ा? सर पहले जो एरिया 50 था अब 78 हो गया, तो हम यहाँ से देख रहे कि 28 बढ़ा। कितना बढ़ा? 28 बढ़ा। नीचे परसेंटेज निकालने के लिए नीचे हमेशा पहले वाला कौन है सर? 50 है, नीचे हमेशा पहले वाला। 28 बढ़ा किससे? 50 से। प्रतिशत का 100, 50 से कम 50, 50 दूना 100, 28 दूना 56%। ये क्वेश्चन का आंसर हो गया सर। सर अभी तो आप इस क्वेश्चन को ओरल सिखा दिए थे कि 30 20 50 कर दो, 0 0 को इग्नोर करके 3 दूनी 6 कर दो, बढ़े तो 50 में 6 जोड़ के 56 कर दो। एकदम एग्जाम में वैसे ही बनाना है, लेकिन क्या हर क्वेश्चन एग्जाम में आसान ही आएगा? एक मेथड तो ऐसा आना चाहिए ना मेरे को कि एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आएगा उसको उड़ा दे। तो एक तरीका हमको आना चाहिए कि कोई भी क्वेश्चन आना चाहिए। मेरे पास तलवार है लेकिन देखो तोप भी तो होना चाहिए कि सामने अगर खतरनाक डायनासोर टाइप का प्रश्न आ जाए, डायनासोर टाइप का क्वेश्चन आ जाए, तो तलवार से काम नहीं चलेगा, तो तोप भी तो चलाने आना चाहिए, है कि नहीं बेटा? तो कुआं का मेढक बन करके तो एग्जाम नहीं निकाला जा सकता, समुंदर का शार्क बनिएगा तब जाकर के नौकरी मिलेगी, है ना। आपको हम यहाँ खड़े हैं समुंदर का शार्क बनाने के लिए ही। दूसरी बात डायरेक्ट 30 20 50, 0 0 को इग्नोर, 3 दूनी 6, बढ़ा तो बढ़ा दिए, क्वेश्चन का आंसर 56%। क्लियर है क्या? क्वेश्चन का आंसर 56%। ऐसे भी तो क्वेश्चन को सोच सकते हैं, बना सकते हैं, सीख सकते हैं, समझ सकते हैं, कोई दिक्कत वाली, जरा सी भी दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे अगर हम क्वेश्चन देखें तो बोलता है आयत की लंबाई 30% और चौड़ाई, सॉरी, आयत की लंबाई 40% और चौड़ाई 30% बढ़ जाती है। आयत की लंबाई कितनी बढ़ गई? 40% और चौड़ाई 30% बढ़ जाती है। क्षेत्रफल ज्ञात करें। अगर आप एक अच्छे बच्चे की तरह चाहे तो ओरल भी बना सकते हैं। आपको 3 मेथड बताया गया ओरल। सर 40% बढ़ गया और 30% बढ़ गया। 40 और 30 कितना हो गया बेटा? 70। और क्या है? बढ़ रहा है तो बीच में प्लस, 0 0 को इग्नोर कीजिए, 4 तिया कितना हो गया? 12। 70 और 12 कितना हो गया? 82% क्वेश्चन का आंसर। बना सकते हैं ना ऐसे? 82% क्वेश्चन का आंसर क्या है कि हम, अच्छा 0 को इग्नोर क्यों करते हैं सर? क्योंकि यहाँ पे दशमलव लगा देते हैं, डेसिमल, और डेसिमल के बाद 0 का कोई वैल्यू है नहीं। हर एक बच्चा जानता है कि डेसिमल के बाद 0 का कोई वैल्यू है नहीं, तो हम लोग यहाँ पे डेसिमल लगा दिए। तो 40 और 30 70 हो गया, और 4 तिया 12 बढ़ा तो जोड़ दिए, क्वेश्चन का आंसर कितना हो गया? 82%। क्लियर है क्या? आइए आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या था। अब आप इसको किसी भी मेथड से बना सकते हैं, जो मेथड आपको पसंद है, लेकिन ये मेथड को हमने आसान ही यूज किया। इस क्वेश्चन को देखा जाए, बोलता है एक आयत की लंबाई 25% और चौड़ाई 20% बढ़ जाती है, इसके क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात कीजिए। अब तो सर 0 नहीं है। अब अगर 0 नहीं है सर तो इसको बना सकते हैं क्या डायरेक्ट? हाँ बिल्कुल बना सकते हैं। गणित का ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं जिसको आप डायरेक्ट नहीं बना सकते हैं, इसको भी डायरेक्ट बना सकते हैं। हम इसको पहले बनाते हैं 100 लेकर के, 100 लेने के बाद हम आपको बना के दिखा देंगे डायरेक्ट, है ना।
तो मान लेते हैं कि पहले का एरिया 100 था सर, क्योंकि हर एक बच्चे को समझ में आना चाहिए, है कि नहीं। पहले का एरिया कितना था, 100 था सर। और आयत की लंबाई 25% बढ़ गई, 100 में 25% बढ़ गई तो 125/100 हो गया। उसके बाद अगर हम आगे क्वेश्चन देखें सर, तो चौड़ाई यानी इसकी जो ब्रेथ है 20% बढ़ गई तो 120/100 हो गया। अब एरिया पूछा, 100 से 100 खत्म, 25 पचे 125, 25 चौके 100, 4 एकम 4, 4 तिया 12, 5 तिया 15, 150। सर 100 से एरिया 150 हो गई, यानी हम कह सकते हैं क्वेश्चन के अंदर कि 50% इंक्रीज हो गई। जो क्षेत्रफल है वो 50% बढ़ गई। इसमें किसी भी प्रकार का हमको दिक्कत नहीं होना चाहिए। हम क्वेश्चन को 100 लेकर के भी बना सकते हैं, और अगर परसेंटेज भारी दे दे तो परसेंटेज अगर भारी दे तो हम पहले और बाद वाला भी मेथड को बनाएंगे, जो अभी हम लोग आगे आएगा क्वेश्चन उस पर फिर से आएंगे हम लोग, है ना। लेकिन आसान वाले को तो हम ऐसे भी बना सकते हैं और डायरेक्ट भी बना सकते हैं। डायरेक्ट बना करके दिखाइए तो सर कि कैसे बनेगा डायरेक्ट। देखिए एक बार है 25% बढ़ गया, कितना बढ़ गया 25%। उसके बाद कितना बढ़ गया बोलता है 20%। तो आपको क्या हम सिखाए बेटा, एक बार जोड़ दीजिए, दोनों बढ़ रहा है ना, दोनों बढ़ रहा है ना, प्लस प्लस। तो 25 और 20 को जोड़िएगा तो सर कितना आ गया 45। कितना आ गया 45। अब क्या करते थे सर कि जीरो को इग्नोर करते थे। क्यों इग्नोर करते थे, क्योंकि यहाँ पे डेसिमल है, यहाँ पे डेसिमल है। तो ये हो गया 2.5 और ये हो गया 2, और 2.5 दूना कितना हो गया सर 5। अब प्लस प्लस सर बढ़ रहा है तो बढ़ा देंगे, 45 और 5 कितना हो गया सर 50%। अरे ये भी तो सर डायरेक्ट बन गया, इसमें भी तो टाइम नहीं लगा। आपने बिल्कुल सही बोला था कि इस तरह के क्वेश्चन को डायरेक्ट बनाया जा सकता है। ये 2.5 25 और 20 को जोड़ेंगे, मन में जोड़े तो कितना आया 45, और ये हो गया दशमलव लगा के 2.5 और ये 2, 2.5 दूनी 5, 45 और 5 50%। क्वेश्चन आपके मन में जरूर आया होगा सर घटता तो अभी आएगा ना, घटने वाला आएगा ना। यहां तक क्लियर है क्या। तो क्वेश्चन का आंसर कितना आ गया 50%। आगे क्वेश्चन ये है, आयत की लंबाई 20% बढ़ जाती है, चौड़ाई 10% कम हो जाती है, इसके क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन का ज्ञात करें। पहले 100 लेकर के बना दे बेटा, फिर डायरेक्ट बना देंगे, है ना। मान लेते हैं पहले का एरिया 100 था, कितना था सर 100 था। अब 100 पे लंबाई कितनी बढ़ रही है सर 20% बढ़ गई, तो 100 पे बढ़ा दिए 120/100। और जो इसकी चौड़ाई है, इसकी ब्रेथ है वो 10% कम हो गई। प्रतिशत में कम होना, 100 पे घटेगा 10, 90/100। प्रतिशत बढ़े 100 पे ऐड करेंगे, प्रतिशत घटे 100 पे घटा देंगे। 100 से 100 खत्म, 0 से 0 खत्म, 0 से 0 खत्म, 12 9 108। सर 100 से एरिया 108 हो गया, यानी हम कह सकते हैं कि 8% बढ़ गया, 8% इंक्रीजेस। क्लियर है क्या, 8% बढ़ गया, 8% इंक्रीजेस। कोई दिक्कत नहीं, सबको समझ में आ रहा है बात यहां तक। अच्छा अब आगे की कहानी, आगे की कहानी क्या है बेटा इस क्वेश्चन को डायरेक्ट बनाने का। सर सबसे पहले क्वेश्चन बोलता है कि लंबाई 20% बढ़ गया। जो लंबाई है ना वो 20% बढ़ गया, और चौड़ाई है ना 10% कम हो गया, 10% कम हो गया। आइए इसको सॉल्व करते हैं, सॉल्व करते हैं बेटा। तो सर प्लस माइनस माइनस होता है, 20 में से 10 गया तो 10% बचा। सर प्लस प्लस अभी तक तो प्लस हो रहा था, लेकिन अब यहाँ पे प्लस माइनस है, प्लस माइनस माइनस हो गया। अब जीरो को इग्नोर कर दिया, यानी पॉइंट लगा दिए, और 2 एकम कितना हो गया सर 2 हो गया। अब प्लस माइनस माइनस होता है, और 10 में से 2 गया तो कितना बचा सर 8%। बन गया क्या क्वेश्चन डायरेक्ट घटने वाला, कोई दिक्कत नहीं है ना। 20 बढ़ रहा है 10 घट रहा है, तो 20 प्लस माइनस माइनस, और पॉइंट हटा के 2 एकम 2, अभी प्लस माइनस माइनस, 10 में से 2 गया तो 8%। क्वेश्चन का आंसर क्लियर है, दिक्कत नहीं है, समझ में आ रहा है ना। तो आपने कभी बनाया था क्या इस तरह के क्वेश्चन को इस प्रकार से। नहीं सर नहीं बनाया था। तो आपको मेरा अगर क्लास पसंद आता है तो कंजूसी नहीं करने का बेटा, है ना। वीडियो को लाइक करने का, चैनल को सब्सक्राइब करने का, दोस्तों को भी शेयर करने का। ये आपके लिए ही तो चैनल बनाए हैं भाई, हम ना। हम तो अपने काम धाम में व्यस्त थे, लेकिन हमको बार बार लगता था कि नहीं जो हम आपको सिखा सकते हैं, बहुत कम लोग हैं जो आपको इस तरह से पढ़ा सकता है, इस तरीके से सिखा सकता है। भारत गुणवानियों का देश है, भारत में गुरुओं का देश है, गुरु भरे हुए हैं। लेकिन क्या होता था कि बहुत लोग क्या करते हैं कि पेड बैच में ही पढ़ाना पसंद करते हैं। हम आपको यूट्यूब में ही सब कंटेंट देते रहे, बस यही फर्क है ना। समझिए बात को। वर्ग की प्रत्येक भुजा 10% बढ़ जाती है, जो स्क्वायर है उसकी प्रत्येक भुजा 10% बढ़ जाती है, इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत का परिवर्तन होगा। अभी तक सर 2 बार दे रहा था, एक बार लंबाई एक बार चौड़ाई, एक बार लंबाई एक बार चौड़ाई। लेकिन जब स्क्वायर के बारे में बात किया ना सर, तो स्क्वायर में परसेंटेज एक ही बार दिया। क्यों एक बार दिया सर, क्योंकि एरिया जब हम स्क्वायर का निकालते हैं तो इसका एरिया होता है, इसका क्षेत्रफल होता है सर भुजा गुने भुजा, ए इंटू ए।
यानी इसी 10% का 2 बार मल्टीप्लाई होगा। यहां लंबाई भी 10% होती है, चौड़ाई भी 10% होती है। आपको आपके दिमाग में बस इतनी बातें याद रखनी है कि जब भी एरिया पूछा जाए 2 बार मल्टीप्लाई होगा, जब भी क्षेत्रफल पूछा जाए 2 बार मल्टीप्लाई होगा। अगर 2 बार परसेंटेज नहीं दिया है तो जो परसेंटेज आपको दिया हुआ उसी को पकड़ करके 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन एरिया के केस में 2 बार मल्टीप्लाई होना जरूरी है। क्लियर है क्या? अगर इस क्वेश्चन को डायरेक्ट बनाते सर तो 10% बढ़ा तो 10 + 10 20, और एक एक कम एक एक 20 और एक 21% का प्रभाव पड़ेगा। कितना का प्रभाव पड़ेगा? 21% का। बना सकते थे ना डायरेक्ट इस क्वेश्चन को? आइए इसको हम ऐसे बताते हैं। मान लेते हैं इसका एरिया 100 है, दोनों तरीके से सीखना है हर एक बच्चे को। 100 है और हम जानते हैं सर कि एरिया जो होता है वो होता है a × a, है ना। यानी जो भुजा है 10% बढ़ा 110/100, फिर एक बार बढ़ेगा सर 110/100, क्योंकि एरिया में 2 बार मल्टीप्लाई होना जरूरी है। 11 का स्क्वायर 121, 100 से 121 हो गया सर, कितना परसेंट बढ़ गया? 21% बढ़ गया। और तरीके से क्या कर सकते थे सर? और एक तरीके से जो हम लोग सीखे थे वो ये है कि एरिया का फॉर्मूला होता है सर a × a, यानी एक बार 10% बढ़ रहा है, फिर एक बार 10% बढ़ रहा है, तो सर प्लस 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 होगा, 10 और 10 हो गया 20। अब पॉइंट लगा देंगे और एक एक कम एक हो गया, प्लस 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 हो गया, 20 और एक कितना हो गया? 21%। क्वेश्चन का आंसर डायरेक्ट। तो उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा कि इस तरह से क्वेश्चन को हल किया जा सकता है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, समझ में आ रहा है ना? आसान है। अब आते हैं यहां पे बेटा क्वेश्चन में। बोलता है यदि एक वृत्त की त्रिज्या 12.5% बढ़ जाती है तो पुराने और नए क्षेत्र के बीच का अनुपात क्या होगा? एक सर्कल है, सर्कल का जो रेडियस है, रेडियस आपका 12.5% इंक्रीज हो गया, त्रिज्या बढ़ गया, तो पुराने वाला एरिया का अनुपात और नए वाले एरिया का अनुपात क्या होगा सर्कल का, ये पूछा। अगर हम बात करें एरिया के बारे, तो जो सर्कल का एरिया होता है वो होता है πr²। नया वाला का भी होगा πr²। यहाँ छोटा आर के बाद यहाँ बड़ा आर क्यों लिखे? क्योंकि बाद वाले एरिया का जो रेडियस है वो बढ़ गया। आप समझदार बच्चे, आप समझ गए होंगे कि पाई से पाई कट गया होगा, बाकी त्रिज्या का स्क्वायर ही तो निकलना है। त्रिज्या का स्क्वायर का मतलब त्रिज्या का 2 बार मल्टीप्लाई होगा ही, क्योंकि एरिया निकालना है। अच्छा, त्रिज्या कितना बढ़ रहा है सर? 12.5%। कितना बढ़ रहा है? 12.5%। तो हम 12.5 में 100 जोड़ के ऐसे थोड़ी करेंगे, 100 + 12 1/2%। हम इतना टाइम थोड़ी लगाएंगे। 20% रहता तो 100 में 20 जोड़ के 120 बना देते, 10% रहता तो 100 में 10 जोड़ के 110 बना देते। लेकिन 12.5 को जोड़ करके हमें 100 + 12 112 1/2, इतना कौन कैलकुलेट करेगा? इसको डायरेक्ट कैलकुलेट यहाँ पे ऐसे करेंगे, 12 दूनी 24 और 1 25/2 प्रतिशत का 100, 25 से कम 25, 25 चौके 100, यानी 1/8। यानी बेटा जो त्रिज्या पहले 8 हुआ करता था, अब 1 से बढ़ के 9 हो गया। बढ़ता है तो ऊपर वाले को ऐड करते हैं, याद आ रहा है क्या? अभी तो हम लोगों ने इस बात की चर्चा किया था, बढ़ता है तो ऊपर वाले को ऐड करते हैं। तो 8 से 1 बढ़ गया यानी 9 हो गया। और सर त्रिज्या में लगता है स्क्वायर, यानी 80 80 64 9 9 81, इनके जो बीच का अनुपात है वो है 64:81, और यही होगा बहुत अच्छे से हमारे क्वेश्चन का आंसर। उम्मीद है कि चीजें आपको समझ में आ रही होगी और आपका कॉन्फिडेंस गेन होता होगा कि हाँ सर, अब इस तरह का क्वेश्चन अगर एग्जाम में मिलेगा तो हमको कोई दिक्कत नहीं है, इस तरह का क्वेश्चन हम बना लेंगे। बस एक बार प्रैक्टिस कर लेना, क्लास के बाद प्रैक्टिस कर लेना, है ना। रेडियस ऑफ अ सर्कल इंक्रीजेस बाय 10%। किसी वृत्त की त्रिज्या 10% बढ़ गई, 10% बढ़ गई तो एरिया में प्रभाव पूछा, तो 10 + 10 20 और 1 कम 1 21%। इसको कैसे बनाएंगे बेटा? सर जब भी क्षेत्रफल पूछे तो 2 बार तो प्रतिशत को लिखना ही है, 2 बार। अगर 1 बार दिया है तो इसी को 2 बार लिख देंगे। त्रिज्या 10% बढ़ जाती है, बढ़ती है तो बढ़ गया, प्लस प्लस प्लस, तो 10 और 10 हो गया 20%। अब दशमलव लगा के 1 कम 1%, अब बढ़ा तो जोड़ देंगे, प्लस 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 है, तो क्वेश्चन का आंसर कितना हो गया सर? 21%। आप इसको जैसे चाहिए बना लीजिए, क्वेश्चन का आंसर यही मिलेगा, कितना? 21%। कोई दिक्कत नहीं है, ये क्वेश्चन भी आपको समझ में बिल्कुल आया होगा। क्वेश्चन क्या है बेटा कि
सब्जियों की कीमत में 20% कम हो जाता है, जो सब्जी का दाम है उसका 20% कम हो गया, दाम कम हो गया, ठीक है सर। और खपत 40% बढ़ गया, जो खपत है, जो उसका कंजम्पशन है वो 40% बढ़ गया। तो व्यय पर यानी एक्सपेंस पर यानी जो खर्चा हो रहा उस पर कितने प्रतिशत का प्रभाव आया, खर्चा पे कितने प्रतिशत का प्रभाव आया। सर सबसे पहले 20% कम हो जाती है, 20% कम हो जाती है। उसके बाद खपत 40% बढ़ जाती है, खपत 40% बढ़ जाती है। तो हमसे पूछा है कि खर्चा में कितने प्रतिशत का प्रभाव आया। सर माइनस प्लस माइनस होगा, यानी 40 में से 20 जाएगा तो 20% बचेगा। फिर पॉइंट 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 होगा, 2 चौके 8 होगा, यहाँ पे 8%। और माइनस प्लस माइनस होगा, 20 में से 8 जाएगा तो 12% बचेगा, क्वेश्चन का आंसर। यानी अगर हमसे पूछा गया है कि खपत में कितने प्रतिशत का प्रभाव होगा, तो हम इसको डायरेक्ट बता सकते थे सर कि 12% का प्रभाव होगा। और चाहे आप तो इसमें शून्य लगा करके, यानी पहले का जो परसेंटेज है इसके खपत पे इसके खर्च पे, मान लीजिए पहले जो खर्च होता था वो 100 रुपया होता था। कितना होता था पहले बेटा? 100 रुपया खर्च करता था। अब एक आदमी 100 रुपया लेकर के बाजार गया, उसको बोला गया कि भैया सब्जी का दाम 20% कम हो गया, अब आप 100 मत दीजिए, इसका केवल 80% दीजिए। तो भैया जी क्या बोले कि एक काम करो कि सब्जी हमको 40% बढ़ा के दे दो, यानी जो हम 100 सब्जी ले जाते थे अब 40% बढ़ा के दे दो। 100 से 100 खत्म, 0 से 0 खत्म, 0 से 0 खत्म, है ना। तो 8 चौके 32 का 2 हाथ बचा 3, 8 एकम 9 10 11। सर 100 से 112 हुआ, कितना परसेंट बढ़ गया? 12%। आज से पहले आपको कोई क्यों नहीं बताता था कि प्रतिशत बढ़ते तो 100 में ऐड करते हैं, प्रतिशत घटे तो 100 पे माइनस करते हैं? क्यों लोग अलग अलग क्वेश्चन के लिए अलग अलग ट्रिक बताते थे? आप जरा सोचिए। एक ही कॉन्सेप्ट से हम आपको 3 दिन से परसेंटेज पढ़ा रहे हैं और तीनों दिन यही कर रहे हैं, हर एक अलग अलग टाइप में। परसेंटेज बढ़ रहा है तो 100 पे जोड़ रहे हैं, परसेंटेज घट रहा है तो 100 पे माइनस कर रहे हैं, क्वेश्चन का आंसर आ जाता है। इसमें फॉर्मूला लगाता है सब, z इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई माइनस एक्स टू वाई बाई 100। अरे क्या जरूरत वो सब करने का भाई, है कि नहीं? क्या जरूरत? माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस क्वाड्रेटिक इक्वेशन से बनाता है। अरे क्या जरूरत है सबका करने का भाई? हमको तो समझ में नहीं आता है, एक्स मानता है क्वाड्रेटिक निकालता है, क्या जरूरत है सब करने का जब क्वेश्चन को ऐसे बनाया जा सकता है? तो इतना मतलब लंबा चौड़ा करना एग्जाम में जरूरी है क्या? आयत की लंबाई 37 से 1/2% बढ़ जाती है और इसकी चौड़ाई 20% कम हो जाती है। इसका क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करें। आप 100 मान के भी बना सकते हैं, आपकी मर्जी है, लेकिन हमको अगर परसेंटेज के साथ फ्रैक्शन दिखता है तो मेरे लिए यानी हमारे और आपके लिए आसान क्या है, उसको प्रभावी दर वाले मेथड से बनाए, यानी पहले और बाद वाले से। आयत की लंबाई, आयत है बेटा यानी इसका एरिया है, एरिया। आयत का जो एरिया होता है सर वो होता है लंबाई गुने चौड़ाई, ये होता है ना। जब हम लंबाई के बारे में बात करें तो लंबाई 37 1/2% बढ़ जाती है, यानी एरिया पहले कुछ और होगा, एरिया बाद में कुछ और हो गया होगा। 37 गुना 74 और एक 75/2। जब भी हमको प्रतिशत के साथ फ्रैक्शन दिखे हम यही यूज करेंगे। 25 या 75, 25 चौके 100 यानी 3/8। यानी जो पहले एरिया 8 था, जो पहले लंबाई 8 था, अब 3 से बढ़ के लंबाई 9 10 से 11 हो गया। क्लियर है क्या? 8 से 11 हो गया। अब इसकी चौड़ाई 20% कम हो जाती है, जो चौड़ाई है वो 20% कम हो जाती है, अर्थात जो पहले चौड़ाई 5 था अब 1 से कम होकर 4 हो गया, यानी 8 पचे 40 और 11 चौके 44। आपसे पूछा गया कि प्रतिशत में परिवर्तन ज्ञात कीजिए। 40 से 44 हुआ, कितना बढ़ा? 4। नीचे हमेशा पहले वाला यानी 40 प्रतिशत का 100, 0 से 0 खत्म, 4 से 4 खत्म, यानी कितना बेटा? 10%। 10% बढ़ा कि घटा? 40 से 44 हो रहा है तो 10% बढ़ा। क्लियर है क्या? यानी जब भी कैलकुलेशन परसेंटेज के साथ हमको फ्रैक्शन दिखेगा हम प्रभावी दर से बता लेंगे। आंसर आ सकता है कोई भी मेथड से, लेकिन हमको क्या करना है एग्जाम में? आसान करना है, जल्दी बनाना है, कैलकुलेशन से बचते हुए निकलना है। यानी एक लोग जाम में फंसा हुआ है, लोग अपने गाड़ी को लेकर के ट्रैफिक जाम में फंसा हुआ है, आपको खाली मालूम है गली से निकल जाएंगे ना तो हम अपने घर को जल्दी पहुंच जाएंगे। तो बहुत मजा आता है ना जब बहुत कम लोगों को वो शॉर्टकट वाला गली पता चल जाता है। तो ये शॉर्टकट वाला गली है परसेंटेज के अंदर कैलकुलेशन को कम करने का, है ना। आगे बोलता है बेटा 120 सेंटीमीटर 4 मीटर का कितना प्रतिशत है? ये कॉन्सेप्ट है, जाहिर सी बात है कि क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आएगा, लेकिन ये कॉन्सेप्ट है, यानी इसको समझ करके हम आगे के क्वेश्चन को हल करेंगे, है ना। कॉन्सेप्ट है 120 सेंटीमीटर। सर 120 सेंटीमीटर
आगे बोला 4 मीटर का, यानी 4 मीटर को हम लिख सकते हैं 400 सेंटीमीटर। यूनिट को सेम करेंगे, यूनिट को सेम करेंगे, 120 सेंटीमीटर 4 मीटर अर्थात 400 सेंटीमीटर का कितना परसेंट है सर? x परसेंट है। परसेंट का मतलब बटा में 100 है ना। कितना परसेंट है? तो सर x परसेंट है, परसेंट का मतलब बटा में 100। जीरो से जीरो काटिए, जीरो से जीरो काटिए, 4 एकम 4, 4 तिया 12। क्वेश्चन का आंसर कितना है सर? 30%। कितना? 30%। कोई दिक्कत नहीं है, आप इस क्वेश्चन को बहुत प्यार से बहुत आसानी से बना सकते थे, है ना। 4 तिया 12 कितना आ गया बताइए? 30%। या फिर इसको एक काम कीजिएगा, आप इस तरह का क्वेश्चन जब एग्जाम में देखिएगा तो जो पहले लिखा रहेगा उसको ऊपर लिख दीजिएगा, जो बाद में रहे उसको नीचे लिख दीजिएगा। 4 मीटर मतलब 400 सेंटीमीटर और प्रतिशत को 100 लगा दीजिएगा। ये काट के आ जाएगा आपको क्वेश्चन का आंसर कितना? 30%। आप इस क्वेश्चन को ऐसे भी बना सकते हैं, ठीक है। कभी भी अगर आपको प्रतिशत ज्ञात करना है किसी भी वैल्यू का, किसी भी वैल्यू का प्रतिशत ज्ञात करना है, तो जो पहले उसको ऊपर लिखेंगे, जो बाद में उसको नीचे लिखेंगे, प्रतिशत का 100 लगाएंगे, तो किसी भी वैल्यू का परसेंटेज ज्ञात हो जाता है। आगे की बात करते हैं। बोलता है 240 सेंटीमीटर कितना है? 8 मीटर का कितना प्रतिशत है? 240 ऊपर, 8 मीटर का मतलब 800 सेंटीमीटर और प्रतिशत के लिए 100। पहले वाला ऊपर, बाद वाला नीचे, जीरो जीरो खत्म, जीरो जीरो खत्म, 8 या 24 कितना है बेटा? 30%। क्वेश्चन का आंसर क्लियर है क्या? 30% क्वेश्चन का आंसर। कोई दिक्कत नहीं है, ये दो कॉन्सेप्ट है और ये दोनों कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। देखिए अब एक क्वेश्चन आया, इस तरह का क्वेश्चन रेलवे का फेवरेट क्वेश्चन है। रेलवे का फेवरेट क्वेश्चन है, रेलवे आपको भर भर के देता है इस तरह का क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन? हर एक एग्जाम में आता है, लेकिन सबसे ज्यादा अगर हमने देखा इस क्वेश्चन को तो रेलवे में देखा। ए बी से 25% अधिक है तो बी ए से कितना प्रतिशत कम है? मेरे बात को समझिएगा, यहां भी कॉन्सेप्ट डेवलप होगा। ए बी से 25% अधिक है, एक आदमी ए है, एक आदमी बी है। ए जो है बी से 25% अधिक है, प्रतिशत अधिक है, यानी बी अगर 100 होगा तो ए उससे 25% अधिक होगा, यानी 125 होगा। ए 25% अधिक, अधिक का मतलब 100 में ऐड 125, तो बी बेचारा तो 100 ही रहेगा। तो हमसे पूछा है कि बताइए जो बी है वो ए से कितना कम है? बी ए से कितना कम है सर? 25 कम है। अब ध्यान दीजिएगा, यहां पे ध्यान दीजिएगा। परसेंटेज में आंसर मांगा है, बी कितना प्रतिशत कम है। अगर वैल्यू बी का पूछा तो नीचे ए, अगर वैल्यू बी का पूछा तो नीचे ए, अगर वैल्यू ए का पूछा तो नीचे बी। वैल्यू हमेशा आप इस बात का आज से दिमाग में टैटू बना लीजिए परसेंटेज के अंदर। अगर राम की एज पूछेगी तो श्याम नीचे आएंगे, श्याम की एज पूछेगी तो राम नीचे आएंगे, मोहन का सैलरी पूछेगा तो सोहन नीचे आएगा, सोहन का सैलरी पूछेगा तो मोहन नीचे आएगा। आगे में क्वेश्चन जब डेवलप होगा, एक वैल्यू दिया रहेगा, एक वैल्यू पूछेगा, जिसका पूछेगा उसके सामने वाला का वैल्यू नीचे आएगा। यहां पूछा बी कितना कम है तो नीचे ए आएगा, ए कितना कम है तो नीचे बी आएगा, ठीक है। बी कितना कम है सर? तो 25 कम है। किससे कम है? 125 से, प्रतिशत का 100। 25 पचे 125 और 20 पचे 100, यानी बी की जो कमी है वो है 20% की। अगर इस क्वेश्चन में पूछता कि ए कितना अधिक है, तो ए तो 25 अधिक है। ए कितना अधिक है तो किससे अधिक है बेटा? बी से, यानी 100 से, गुने 100, 100 से 100 कट्टा, ए कितना अधिक होता? 25%। बात समझ में आनी चाहिए। जब ए का पूछेगा तो नीचे बी और बी का पूछेगा तो नीचे ए, और ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इससे बड़े बड़े सवाल हल हो जाते हैं, है ना। आगे देखेंगे ना हम लोग, अभी तो कॉन्सेप्ट को सीख रहे हैं, समझ रहे हैं कि कैसे कैसे क्वेश्चन हल होंगे इससे। जैसे यही एक क्वेश्चन है, देख लीजिए। बोलता है कि ए बी से 20% अधिक है, ठीक है सर, ए है और बी है। अगर बी 100 है तो ए से 20% अधिक है। तो हमसे पूछा है कि बी ए से कितना परसेंट कम है, तो बी कितना परसेंट कम दिख रहा है सर आपको? तो हमने देखा कि बी यहाँ पे 20 कम है। किससे? अगर बी का पूछा तो नीचे क्या आएगा? 120 गुने 100, ए आ जाएगा नीचे, है ना। जीरो जीरो खत्म, 2 से गया 10 बार में, 2 छक 12, 2 तिया 6, 2 पचे 10, 5 को 10 से गुना किए 50 और नीचे रहा 3, 50/3% क्वेश्चन का आंसर। क्लियर है ना? 50/3% क्वेश्चन का आंसर। आगे क्वेश्चन देखते हैं। कोई दिक्कत नहीं है ना? समझ में आ रही है बात? बोलता है एक वर्ग की भुजा 40% बढ़ गई, इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत का परिवर्तन होगा सर? 40 बढ़ी, प्रतिशत है तो 2 बार 40 40 80 और 4 चौके 16, 80 और 16 96% हो जाएगा कि नहीं? 40% बढ़ रही है तो एरिया जब भी निकालते हैं तो परसेंटेज 2 बार लिखते हैं, प्लस 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 40 प्लस 80
पॉइंट लगा करके 4 चौके 16, 80 और 16 को जोड़े तो कितना आया 96%। ये जीरो वाला आता है सर, तो हम लोग से तेज तो कोई बना ही नहीं सकता, हम लोग तो इस पर रॉकेट है, इसको तो ऐसे ही बना लेंगे हम लोग, है कि नहीं बेटा। क्वेश्चन क्या है देखिए जरा। क्वेश्चन ये है कि एक वृत्त की त्रिज्या 25% बढ़ जाती है तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत का परिवर्तन होगा। बना सकते हैं हम लोग ना ऐसे, मान लेते हैं कि एरिया 100 है, इसको 100 वाले से बना देते हैं, ठीक है। हर तरीके से क्वेश्चन को सीखिए। 100 है, 25% बढ़ी सर तो 125 बटा 100, और एरिया है तो इसको 2 बार लिखेंगे, है ना। और इतना तो हम समझदार है ही है कि हमको मालूम है एरिया 2 बार होता है पाई आर स्क्वायर, ठीक है। रेडियस 2 बार होता है तो त्रिज्या को 2 बार लिखेंगे। 100 से 100 खत्म, 25 बचे 125, 25 चौके 100। अब देखिए 5 बचे 25 का 5, 12 बचे 60, 2 625। 625 को किससे डिवाइड करेंगे बेटा 4 से, तो 4 से गया 4 एक कम 4, यहाँ बचा 2 और 2, 4 बचे 20, यहाँ बचा 2 और 5, 4 छक 24, यहाँ बचा 4 छक 24, यहाँ बचा 1, है ना। 1 बचा, पॉइंट देकर के 0 लिए, 4 दूना 8, यहाँ बचा 2, पॉइंट का 0, 4 बचे 20, यानी एरिया 100 से 156.25 हो गया, यानी 56.25% एरिया बढ़ गया। आप चाहते तो इस क्वेश्चन को पहले और बाद से भी क्वेश्चन को बना सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन का आंसर कितना आएगा 56.25। समझ में आया बात आपको, है ना। अच्छा, इस क्वेश्चन को आप डायरेक्ट भी तो बना सकते थे ना। 25% बढ़ रहा है सर, 25% बढ़ रहा है सर, 25 और 25 कितना होता है सर 50 होता है। आप प्लस पॉइंट देंगे, पॉइंट देंगे, 25 को 25 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा सर 625 आ जाएगा। पॉइंट के बाद एक अंक है तो एक और एक 2 अंक हो गया, यानी 6.25, है ना। 50 और 6 कितना हो गया बेटा 56.25%। डायरेक्ट बन सकता था ना। पॉइंट दिए तो 25 को 25 से गुना करेंगे तो 625 आएगा। पॉइंट के बाद एक अंक, पॉइंट के बाद एक अंक, पॉइंट के बाद कुल 2 अंक। आप मेरे वीडियो में जाकर के देखिएगा ना, हम आपको डेसिमल पढ़ाए दशमलव कि पॉइंट को कैसे कैलकुलेट करते हैं, देखिएगा जाकर के ना दशमलव वाला क्वेश्चन वीडियो, बहुत जबरदस्त कॉन्सेप्ट उसमें हम पढ़ाए हैं। भले उसमें बहुत कम लोग देखे हैं, लेकिन आज आने वाले दिनों में ना उसको बहुत लोग देखेगा और सीखेगा, हमको मालूम है उससे ना, कि हम आपको बता दिए कि डेसिमल का बड़ा बड़ा क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, उसमें हम पढ़ाएं आपको। तो 56.25 क्वेश्चन का आंसर ऐसे बना सकते थे ना डायरेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है। आइए आगे। बेलन की त्रिज्या 40% बढ़ गई, बेलन का जो रेडियस है सर 40% बढ़ गया, और इसकी ऊंचाई 37 1/2% बढ़ गई। इसको जो ऊंचाई है वो 37 1/2% बढ़ गई। कितनी बढ़ गई 37 1/2% बढ़ गई इसकी ऊंचाई, ठीक है सर। यानी फ्रैक्शन के साथ परसेंटेज के साथ फ्रैक्शन आ गया, कम कर दी गई, ऊंचाई कम कर दी गई। तो इसके आयतन में कितने प्रतिशत का परिवर्तन ज्ञात कीजिए। सर अगर हम बेलन के एरिया के बारे में बात करें तो इसका एरिया होता है पाई आर स्क्वायर एच। यहां से ये बात साफ साफ पता चल रहा है कि रेडियस स्क्वायर में होगा और ऊंचाई एक बार होगा, रेडियस स्क्वायर में होगा और ऊंचाई एक बार में होगा। यानी अगर हम इसका एरिया निकालें तो एरिया में जो त्रिज्या है वो 2 बार होता है और ऊंचाई में 1 बार होता है। अगर हम इसको निकालें तो ये बात समझ में आ रहा है कि त्रिज्या 2 बार होगा और ऊंचाई 1 बार होगा। क्लियर है सब बच्चा को, है ना। अब मेरे बात को समझिएगा, जो त्रिज्या है वो 40% बढ़ रही है, 40% बढ़ रही है, यानी पहले कुछ और होगी। हम आपको 100 से भी इस क्वेश्चन को बना सकते थे, आप भी तो बना सकते हैं, लेकिन एग्जाम में टाइम बचाने का यही तरीका है। 40% बढ़ रही है कैलकुलेशन से कम करने का। 2 दूना 4, 2 पचे 10, यानी जो त्रिज्या 5 थी सर अब 2 से बढ़ के 7 हो गई। और त्रिज्या होता है सर स्क्वायर में, इसमें भी हमको कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। और इसकी ऊंचाई 37 से 1/2% कम हो गई सर, 37 1/2% कम हो गई। 37 दूना 74 और 1 75 बाई 2% का 100, 25 या 75, 25 चौके 100, यानी 3/8। यानी पहले जो ऊंचाई 8 थी, पहले जो ऊंचाई 8 थी अब 3 से कम होके 5 हो गई। क्लियर है क्या, है ना। 5 का स्क्वायर 25, 25 8 है 200, और 7 का स्क्वायर 49, 49 को 5 से गुना करके कितना आएगा बेटा 5 9 45 का 5 4 बचा, 5 के 20 24 240, है ना। अब मेरे बात को समझिएगा, 200 से 245 हो गई, कितनी बढ़ी 45 बढ़ी। किससे बढ़ी 200 से, प्रतिशत का 100।
जीरो से जीरो गया, जीरो से जीरो गया, 45 को 2 से डिवाइड कीजिएगा, आंसर मिलेगा 22, 1/2% बढ़ा हुआ। ठीक है, यानी इसका जो आयतन है वो आपके आयतन में प्रतिशत कितने का चेंज हुआ बेटा, 22.5% का बन जाएगा क्वेश्चन, है ना। आप इसको 100 पे बनाइएगा तो कैलकुलेशन लंबा बनेगा। तो कभी भी अगर परसेंटेज के साथ फ्रैक्शन दिखे, भिन्न दिखे, बटा दिखे, तो यही मेथड प्रभावी दर का यूज कीजिएगा। हम आपको क्या कर रहे हैं, हम आपको बता दे रहे कि आसान क्या पड़ेगा आपके एग्जाम में, है ना। वही चीज को आपको प्रयोग कर लेना है कि अच्छा भाई क्वेश्चन में अगर परसेंटेज के साथ फ्रैक्शन है तो प्रभावी दर का यूज कर लेंगे। सिनेमा घर में टिकटों की कीमत में 30% की वृद्धि हो जाती है। जीरो वाला का तो सर हम लोग किंग है, 30% की वृद्धि हो गई। उसके बाद वहां जाने वाले दर्शकों की संख्या पहले से 40% बढ़ गई, 40% दर्शकों की संख्या भी बढ़ गई। बताइए सिनेमा घर में आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। 30 और 40 होता है सर 70, प्लस जीरो जीरो पॉइंट लगा के 3 चौके 12, 70 और 12 होगा सर 82%। क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा क्या, 82%। आप में से कुछ बच्चे ऐसे होंगे कि जो बोलेंगे हाँ सर ये वाला क्वेश्चन तो इस सिनेमा हॉल वाला क्वेश्चन तो एग्जाम में आता था, लेकिन ऐसे भी बन सकता था, हम कभी सोचे ही नहीं थे, ये क्वेश्चन तो एग्जाम में आता था। और हम लोग इसको कैसे बना सकते थे बेटा, प्रभावी दर से भी बना सकते थे, है कि नहीं, प्रभावी दर से भी बना सकते थे। आपके लिए एक होमवर्क है, आप इस क्वेश्चन को हमको बनाइए, बना करके बताइएगा कि आंसर कितना होगा, तब हम आपको बताएंगे कि आपने सही बनाया या गलत बनाया। यहाँ पे ऑप्शन भी नहीं है, आपको बना करके कमेंट करना है इसका आंसर। जब आप कमेंट कर दीजिएगा, हमको लगेगा बच्चा सचमुच पढ़ना चाह रहा है, बच्चा सीरियस है, तब हम आपको बताएंगे कि इस क्वेश्चन का आंसर कितना आएगा। ये आपके लिए होमवर्क है, आप इसके आंसर को कमेंट करिए और कमेंट करके बताइए कि इसका आंसर कितना आएगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दे। मेरी दुआ है पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, नौकरी लेते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।